फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज का हमारा टॉपिक है स्किन कैंसर से संबंधित। हम सबको पिंपल्स वगैरह होते हैं, कभी आप धूप में ज़्यादा घूम लो, धूल मिट्टी में घूम लो, या कभी होता है कि कोई दूसरा प्रोडक्ट लगा लिया जिसकी वजह से पिंपल्स हो गए। तो एक बहुत नॉर्मल पिंपल भी एक सिंबल हो सकता है कि आपको स्किन कैंसर है। ऑस्ट्रेलिया का मामला है, एक महिला को जो है पिंपल था, आँख के यहाँ पर पिंपल था। 1 साल से वो पिंपल था, उसको लगा ठीक है जिद्दी टाइप का पिंपल है, जा ही नहीं रहा है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन फिर उसको लगा कि पता नहीं क्या रीज़न है, कुछ इस तरीके का काफ़ी बढ़ गया वो। तो डॉक्टर के पास जाकर उन्होंने बातचीत की कि ये पिंपल है, नॉर्मल पिंपल हुआ था रेड रेड, और अब बहुत बढ़ गया है और ये परमानेंट हो गया, जा नहीं रहा है। तो जिसको भी यहाँ पर 1-1.5 साल से किसी को भी पिंपल्स हैं फेस पर या किसी बॉडी पार्ट पर जो कि जा नहीं रहा है, थोड़ा सा डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना, क्योंकि हमारी बॉडी पे थोड़ा सा बदलाव जब भी होता है वो परमानेंट जब हो जाता है तो वो हमें इंडिकेट करता, संकेत देता है कि कुछ गड़बड़ है, ठीक कराओ, डॉक्टर के पास जाओ। ये डॉक्टर के पास गई तो पता चला इनको जो है स्किन कैंसर है। तो इन्होंने बताया कि मैं धूप में बहुत कम जाती हूँ, मैंने बहुत ख्याल रखा है कि धूप में ना जाऊँ, अपने आप को बचा के रखा है। बाकी इनके साथ बचपन में एक दुर्घटना हुई थी, इसमें सनबर्न हुआ था, उसके अलावा जो है कभी भी धूप में बहुत ज़्यादा नहीं गई थी, फिर भी जो है इनको स्किन कैंसर हो गया। तो यहाँ पर हम समझेंगे आज के आर्टिकल में कि बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने के बावजूद भी क्या आपको स्किन कैंसर हो सकता है और स्किन कैंसर के कितने प्रकार हैं। आजकल आप देख रहे हो पर्यावरण लगातार बदल रहा है, सूर्य की जो है पराबैंगनी किरणें हैं वो पड़ रही हैं आपकी बॉडी पे, लोग सनस्क्रीन लगा लगा के बाहर जा रहे हैं। जो लोग सोचते हैं ना सनस्क्रीन जो है कॉस्मेटिक है, कॉस्मेटिक नहीं है, स्किन केयर प्रोडक्ट है वो, जिनके अंदर ये गलत फहमी है ना कि जो है मेकअप करते हैं तो लोग सनस्क्रीन लगाते हैं। सनस्क्रीन जो है आपकी बॉडी को सुरक्षा प्रदान करता है यूवी रेज से, ठीक है। तो यहाँ पे पूरे आर्टिकल को जो है हम बहुत अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पर एक क्या था, माथे पे एक नॉर्मल पिंपल हुआ था और बाद में पता चला कि यहाँ पर इनको क्या है, स्किन कैंसर है। ऑस्ट्रेलिया का मामला है और जो है एक रिसर्च बताती है कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा स्किन कैंसर हो रहे हैं। और एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट तो आपको पता है कि अमेरिका में हर दूसरे तीसरे व्यक्ति को जो है स्किन कैंसर है, क्योंकि उनकी स्किन बहुत मतलब कलर बहुत ब्राइट होता है, बहुत गोरे होते हैं। और स्किन कैंसर होने के लिए एक ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका कलर बहुत साफ़ है, इसका मतलब आपको स्किन कैंसर हो सकता है। अगर मेलानिन की मात्रा आपके शरीर में कम है तो यूवी रेज जो है आपकी बॉडी को ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं, ठीक है। इसलिए वो बेचारे सन बाथ लेते हैं, सन के नीचे सो रहे होते हैं ताकि उनको थोड़ा टैन हो जाए और स्किन की समस्याओं से उनको छुटकारा मिले। तो पहले हम बात करें चर्चा के मुख्य बिंदुओं की, तो देखो क्या लिखा है। पिंपल होना बहुत आम बात है। राहेल ओलिविया ऑस्ट्रेलिया की महिला है, उनके माथे पर एक हानि रहित कोई नुकसान नहीं हो रहा था, पिंपल्स निकले हुए थे तो वहाँ पर क्या था, नॉर्मल निकला हुआ था, जैसे आपको भी होंगे, मुझे भी 1-2 हैं। ऑस्ट्रेलिया में त्वचा कैंसर की दर लगातार बढ़ रही है, तो उनको दिमाग में है कि आजकल बहुत ज़्यादा लोगों को यहाँ पे स्किन कैंसर हो रहे हैं, तो ये पिंपल जाने का नाम नहीं रहता, कहीं तो मुझे स्किन कैंसर तो नहीं हो गया। तो डॉक्टर के पास गई, उन्हें हुआ था बेसल सेल कार्सिनोमा, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं BCC। ये बहुत आम प्रकार का कैंसर है, ये जो है बॉडी के अन्य पार्ट्स में या दूसरे पार्ट्स में नहीं फैलता है और ट्रीटमेंट भी इसका आसानी से हो जाता है। तो एक गनीमत है कि बहुत नॉर्मल वाला यहाँ पे स्किन कैंसर हुआ था, ठीक है, जो आमतौर पर चेहरे पर पाया जाता है। तो ज़्यादातर जो है चेहरे पर ही होता है, अन्य भागों में ये नहीं फैलेगा। बात करें त्वचा कैंसर की, त्वचा कैंसर क्या होता है, यूवी रे जब आपके बॉडी पर पड़ती है, मतलब ज़्यादा सन के एक्सपोजर में, सूर्य की रोशनी में, धूप में अगर आप ज़्यादा रह रहे हो और बहुत ज़्यादा जो है सन की रोशनी पड़ रही है, तो यूवी रेज जो होते हैं आपके स्किन को डैमेज करती हैं। जब डैमेज करती हैं तो फुंसे, फोड़ियाँ वगैरह अलग अलग टाइप के जो है विकार या जो है रेप्लिका आपकी बॉडी में कहीं पर भी बन सकती हैं। ज़्यादातर तो यही होता है कि सूर्य की किरणें आपकी बॉडी पर पड़ेंगी तभी स्किन कैंसर होगा, लेकिन कई बार जो है बॉडी के ऐसे पार्ट्स में भी स्किन कैंसर पाया गया है जहां पर कभी भी शायद धूप पहुंची होगी। तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे हमारा यही मानना है कि गोरे स्किन कलर वालों को स्किन कैंसर ज़्यादा होता है, ठीक है। जैसे माइकल जैक्सन, आपने सुना, उन्होंने अपने स्किन को पूरा गोरा कराया था, उसके बाद ही स्किन कैंसर हो गया। उसका रीज़न और दूसरा था क्योंकि उन्होंने जो है एक तरीके से अननेचुरल प्रोसेस फॉलो किया था। लेकिन जो है ज़्यादा गोरे लोगों में स्किन कैंसर होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो जो लोग भी सोचते हैं कि चलो बहुत गोरे हो जाएं तो खतरे भी बहुत सारे हैं, तो सावधान रहिएगा। बाकी डार्क स्किन कलर के लोगों को जो है स्किन कैंसर नहीं होता है, ये
अगर अवधारणा है तो ठीक कर लीजिए, क्योंकि डार्क स्किन टोन को भी स्किन कैंसर हो सकता है। बहुत सारी रिसर्च ऐसी सामने आई हुई है, ठीक है। तो हम सबको यहाँ पर समझेंगे। यहाँ पर लिखा है त्वचा कैंसर मुख्य रूप से सूर्य के संपर्क में आने वाली त्वचा के क्षेत्र में होता है। ज़्यादातर फेस में क्यों होता है नॉर्मल कैंसर? क्योंकि ज़्यादातर अगर धूप में आप घूम रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो फेस पर ही होता है, ठीक है। फेस पर धूप पड़ रही है तो यहीं पर होता है, जो हमने नॉर्मल देखा। उसके अलावा जिन जिन बॉडी पार्ट्स पर जो है सूर्य की रोशनी पड़ती है, कैंसर वहीं होता है, ठीक है। जिसमें खोपड़ी हो गया, सर, चेहरा हो गया, आपके होठ हो गए, कान हो गया, गर्दन हो गया, छाती, चेस्ट वगैरह, अगर जो लोग शर्टलेस होके घूमते हैं, हाथ और पैर हो गए, महिलाओं में पैर भी शामिल है, ठीक है। क्यों? क्योंकि शॉर्ट्स वगैरह, ड्रेसेस, शॉर्ट ड्रेसेस वगैरह पहन के गर्मियों में लोग खूब घूम रहे हैं, गर्मियों में ही घूमते हैं छोटे कपड़े पहन के, शॉर्ट ड्रेसेस पहन के, और गर्मियों में ही धूप बहुत होती है और स्किन कैंसर होने की संभावनाएं भी तभी बढ़ जाती हैं। लेकिन यह उन क्षेत्रों पर भी विकसित हो सकता है जो शायद ही कभी दिन की रोशनी देखते हों। आपकी हथेलियाँ, ठीक है, आपके नाखूनों या पैर के नाखूनों के नीचे और आपके जननांग क्षेत्रों पर, दोनों मैंने आपको बताया कि कई केसेस में ऐसा पाया गया कि ऐसे बॉडी पार्ट्स जहाँ पर धूप शायद कभी पहुँचती होगी, वहाँ पर भी जो है स्किन कैंसर देखने को मिल सकता है। देखो, धूप पहुँचे ना पहुँचे, यूवी रेज पहुँच सकती हैं बॉडी के किसी भी पार्ट में, ठीक है। तो इसलिए जो है बॉडी के किसी भी, शरीर के किसी भी पार्ट में जो है स्किन कैंसर हो सकता है, ओके। त्वचा कैंसर सभी त्वचा टोन वाले, सभी रंग के, आप किसी भी रंग के हो, गोरे, काले, पीले, नीले, जिस कलर के भी हो, सबको हो सकता है, जिसमें गहरे रंग वाले लोग भी शामिल हैं। तो डार्क स्किन कलर जो है, ब्राउन है, आप ब्लैक हैं, उनको भी स्किन कैंसर हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा जो है एक्सपोजर सूर्य के सामने है। त्वचा कैंसर का सबसे पहला और सबसे आम लक्षण है त्वचा के किसी विशेष क्षेत्र के रंग में बदलाव। तो जब भी किसी को टैनिंग होती है, सनबर्न होता है, तुरंत लोग डॉक्टर को दिखाते हैं, क्योंकि अगर आपके किसी भी बॉडी पार्ट का रंग अगर बदल रहा है अचानक से, वही बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है, तो आपको जो है स्किन कैंसर होने की संभावना हो सकती है। तो कुछ लोग बच्चे अपने हाथ पैर देख रहे होंगे कि यार यहाँ पे सनबर्न हो गया, सन टैन हो गया है, कहीं मुझे स्किन कैंसर तो नहीं है, तो संभावना है कि हो भी सकता है, ठीक है। इसलिए सनस्क्रीन को कॉस्मेटिक्स के रूप में नहीं जानते हैं, बल्कि त्वचा की सुरक्षा के लिए आवश्यक माना जाता है। जो यूवी रेज होती है उसको तो ब्लॉक करता ही है जो सनस्क्रीन है, इसके साथ साथ एजिंग को भी स्लो कर देता है। बहुत सारे रिसर्च ऐसे आए हैं कि किसी महिला ने, या जो आप लगातार जो सिर्फ एक बॉडी पार्ट पर या फेस के 50% पोर्शन पर जो है आप सनस्क्रीन लगाइए और इस पर नहीं लगाइए, तो आप देखेंगे कि एज के साथ जो बदलाव आते हैं, जहाँ पे सनस्क्रीन लगाई है उस पर थोड़े कम प्रभाव दिखेंगे, जहाँ पर नहीं लगाई है उस पर जो है इफेक्ट्स आपको ज़्यादा दिखाई देंगे। तो एजिंग को भी ये रोकता है। स्किन कैंसर जो रिस्क फैक्टर हैं बहुत ज़्यादा, अगर धूप में रहते हो आप, कलर बहुत ज़्यादा लाइट है, फैमिली में किसी को अगर स्किन कैंसर रहा है, हैव मैनी मोल्स और इरेगुलर शेप्ड मोल, अगर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा मोल्स या इरेगुलर शेप के मोल्स हैं, स्पेंड अलॉट, बहुत ज़्यादा धूप में रहते हैं, गेट ईजिली सनबर्न, या अगर आपको सनबर्न बहुत जल्दी हो जाता है, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना सेंसिटिव, कि 2 मिनट धूप में गए और लाल टमाटर होके वापस आए, या फिर जो है 10 मिनट धूप में थे और उनका पूरा चेहरा जल गया, हाथ जल गए, मतलब बर्न हो गया, ऐसा लग गया कि स्किन जल गई, तो उन सबको जो है स्किन कैंसर होने की संभावनाएं जो है ज़्यादा होती हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कितने प्रकार के कैंसर होते हैं, तो यहाँ पर मोटा मोटा 3 प्रकार के होते हैं जो ज़्यादा चर्चा में रहते हैं। पहला हमने जो पढ़ा बेसल सेल कार्सिनोमा, BCC, जिसके बारे में पढ़ा, महिला को जो हुआ था, जो आपके एपिडर्मिस, अब साइंस में जो है स्किन की सारी परतें पड़ी होंगी ना, तो ऊपर वाली एपिडर्मिस होती है, उसके नीचे एपिडर्मिस आपकी बाहरी त्वचा होती है, कि निचले हिस्से से स्थित बेसल कोशिकाओं में बनता है। तो ऊपर की स्किन के नीचे जो कोशिका होती है वहाँ पर ये बनना शुरू होता है। फिर क्या है, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा इसको बोलते हैं। तो क्या है, जो आपके त्वचा की बाहरी परत में स्क्वैमस कोशिकाओं में बनता है, तो ये बाहरी परत में ही स्क्वैमस कोशिकाएं होती हैं, वहाँ पर बनेगा, तो इसको जो इस नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पर अलग अलग टाइप के जो है बताए गए हैं, द ABCDE ऑफ द डिटेक्टिंग मेलानोमा, ठीक है। तो ये सारे अलग अलग टाइप के हैं कि किसमें किस तरीके के साइड इफेक्ट्स या जो सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। मेलेनोमा की बात करें, सबसे खतरनाक जो स्किन कैंसर है, जो कि आपके पूरे बॉडी पार्ट्स में फैल सकता है और जो है इसका इलाज भी काफ़ी मुश्किल होता है। तो जो
मिलानोसाइट्स नामक कोशिकाओं में बनता है। मिलानोसाइट्स मेलेनिन का उत्पादन करते हैं जो एक भूरा रंग द्रव है। मेलेनिन का उत्पादन करने वाली जो कोशिकाएं हैं उन्हीं को डैमेज कर देता है, ठीक है। जब उनको डैमेज कर देगा तो इसलिए जो है ज़्यादा प्रभावित होते हैं और पूरे बॉडी में फैलता है। ये जो आपके त्वचा को उसका रंग देता है उसी को प्रभावित कर देता है। यह त्वचा कैंसर का सबसे गंभीर प्रकार है क्योंकि ये आपके शरीर के अन्य क्षेत्रों में भी फैल सकता है। नाम याद रखिएगा, मेलेनोमा। मेलेनोमा से जो भी मेलेनिन प्रोड्यूस करने वाली जो हमारी ग्रंथियां होती हैं या भी जो भी पार्ट्स हमारे होते हैं उनको यहाँ पे डैमेज कर दिया जाता है। जब मेलेनोमा गहरे रंग की त्वचा वाले लोगों में होता है, जैसा कि हम सबको अवधारणा है कि डार्क कलर वाले लोगों को जो है स्किन कैंसर नहीं होता है, तो यह आमतौर पर सूरज के संपर्क में ना आने वाले क्षेत्रों में होने की अधिक संभावना होती है, जैसे हाथों की हथेलियाँ और पैरों के तलवे। अब क्या है, जो नॉर्मली हमने पढ़ा कि इस अगर सूर्य के किरणों के संपर्क में ज़्यादा आएंगे तो कैंसर हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादातर ये अवधारणा है गोरे लोगों के लिए जिनका स्किन कलर का टोन बहुत लाइट है। अब जिनका स्किन कलर बहुत डार्क है, मेलेनिन पूरे बॉडी में बना हुआ है, उनको स्किन कैंसर नहीं होगा, यही मान्यता है। लेकिन उनके ऐसे बॉडी पार्ट जैसे हथेलियाँ वगैरह होगी, तलवे वगैरह हो गए, वहाँ पे तो धूप जो है नहीं पहुँचती, जिसकी वजह से उनका कलर जो है बाकी बॉडी पार्ट से कम होता है या हल्का होता है, तो कैंसर जो है वहाँ पे होता है। उनको कैंसर क्या है, इन्हीं बॉडी पार्ट्स में उनको देखने को मिलता है, ठीक है। देखो, अगर आपको बचाव करना है तो क्या करना है, स्किन कैंसर इससे सबसे आसान तरीका यही होता है कि भाई आप धूप में मत जाओ, सनस्क्रीन लगाओ, प्रॉपर ख्याल रखो। देखो लिखा हुआ है स्किन कैंसर का विशेष ख्याल रखें, धूप में निकलते समय काला चश्मा लगाएं, मेलेनोमा से बचाव के लिए डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। इसके कई अनेक गंभीर लक्षण भी हैं। घर से बाहर निकलते वक्त चेहरे पर सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं। तो जो लोग भी सनस्क्रीन नहीं लगा रहे थे ना अभी, उनके लिए चेतावनी है कि सनस्क्रीन लगानी चाहिए, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, इसलिए इतनी महंगी आती है, ठीक है। तो अच्छी कोई सनस्क्रीन पकड़ो और लगाना शुरू करो, क्योंकि कुछ लोग होते हैं गर्मियों में ही लगाते, सर्दियों में नहीं लगाते हैं। सूर्य की यूवी रेज ना सर्दियों में भी आती है पृथ्वी में, तो वो आपको नुकसान कभी भी पहुँचा सकती हैं, ठीक है। तो अगर आर्टिकल समझ में आया है और अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबा के रखिएगा ताकि सारे वीडियो जो भी है टाइम से मिलते रहें। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।